जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कहीं ना कहीं यूनियन में आने के बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो आपके साथ जब ये थे तो इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ थी, ये कितना दिल से खुश थे, इनकी छोटी छोटी बातों में खुल के जीने का जो एक अलग अंदाज से ये ज़िंदगी को महसूस कर रहे थे, वो सभी बातें इनको याद आ रही है। इस कार्ड में भी ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है शायद इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं इस नो कांटेक्ट से उभरने की। ये जैसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन भी इस नो कांटेक्ट से निकलना चाहते हैं, यानी कि आपसे दोबारा कम्युनिकेशन करने का ख्याल इनके मन में आ रहा है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। उन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट इंसान हैं, ऐसा पर्सन जो लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग स्टाइल तो अच्छा है ही, लेकिन दिल के भी आप अच्छे इंसान हैं और कई सारी आपके अंदर खूबियां हैं जो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं। और ऐसे में बस इनको आगे बढ़ के दोबारा आपसे कांटेक्ट करना है या फिर अब आपकी तारीफ़ करनी है जो शायद पहले तारीफ़ इन्होंने कभी नहीं की थी। अगला कार्ड है डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इस पर्सन ने हमेशा कंट्रोल इश्यूज़ का सामना किया है, मतलब कई बार ये ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पाए थे। कई बार हालात ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, कई बार फैमिली एक मसला था, किसी किसी के लिए करियर, पैसा, ऐसी कई सारी बातें थी। तो ये पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये स्पेसिफिकली आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये जैसे ड्रैगन के साथ बैठी हुई है, वैसे ही अब आपके जो पर्सन है वो ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपको पाना है या फिर इस नो कॉन्टैक्ट से निकल के हमेशा के लिए खुशियाँ हासिल करनी है, तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला तो लेना पड़ेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली हिम्मत की ज़रूरत है और यही हिम्मत अब दिखाने के लिए वो रेडी है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बीते पल उनको याद आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी में आज भी आपसे टू ऑफ कप की एनर्जी में कनेक्ट होना चाहते हैं। 3 कप यहाँ पे छलक चुके हैं लेकिन 2 कप अभी भी है, मतलब इनको लगता है कि अगर आप दोनों दोबारा इस रिश्ते में जुड़ने की कोशिश करें, दोनों भी अपने अपने तरीके से अपना बेस्ट दे, तो शायद ये रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। अगला कार्ड है टावर का। अनएक्सपेक्टेड बातों की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है और आप दोनों जुदा हो गए हैं, तो उन पलों को आज भी ये भुला नहीं पा रहे हैं, उनको वो दर्द अभी भी फील हो रहा है। और फाइनल कार्ड है द हीरोफंट। किसी से तो ये सलाह मशवरा कर रहे हैं और उस पर्सन ने भी शायद इनको यही समझाया है कि तुम दोनों में अगर अच्छी खासी केमिस्ट्री है तो तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे को साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए या फिर एफर्ट लेने चाहिए ताकि दोबारा इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहते हैं। यानी कि प्यार में शुरुआत तो हुई थी, दोनों ने कसमें वादे भी कहे थे कि हम ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हैप्पी लाइफ जिएंगे, लेकिन वो बातें कहीं बीच में
कहीं गायब से हो गई है, तो ये दोबारा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम दोनों को मिलके उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। जो भी हमने वादे किए थे वो हम दोनों को भी पूरे करने हैं। न्यू रिलेशनशिप की बात इनके मन में आ रही है, लेकिन इनका मन रेडी नहीं है किसी भी नए रिश्ते में अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पुरानी बातों से ये उभर नहीं पा रहे हैं और ना ही आपको भुला पा रहे हैं। मेकिंग प्रोग्रेस का कार्ड बताता है कि इनको दिल से यही लग रहा है कि अगर सच्चे दिल से ये कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपको यूनियन में लाने की, तो कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिल सकता है। निगेटिव माइंडसेट में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते, मतलब काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। जैसे 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में हमें पता ही चल रहा है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से ही शायद आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे या फिर अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। लेकिन जैसे वक्त के रहते इंसान को कुछ बातें समझ में आ जाती है, वैसे ही इनको भी समझ में आ गया कि शायद आपने उनको आगे बढ़ने से नहीं रोका है, इनकी खुद के नेगेटिव माइंड की वजह से ही ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यस कार्ड का बताता है कि इन्हें लगता है कि अगर ये सामने से आपको पूछेंगे कि क्या तुम दोबारा मुझसे जुड़ना चाहोगे या फिर क्या मुझसे मिलना चाहोगे, तो बात करनी है, अपनी बात आपके सामने रखनी है। इसके लिए उन्हें लगता है कि आप उनको मना नहीं करेंगे। जो भी चैलेंजेस है वो उनको फेस करने के लिए तैयार है। जैसे स्ट्रेंथ के कार्ड में हमने देखा, अब ये पर्सन हिम्मत से काम ले रहे हैं। और फाइनल कार्ड है फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे इनको लग रहा था कि आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसे में कैसे रिलेशनशिप वर्क करेगी, या फिर दोबारा मिलेंगे तो दोबारा वही होगा। लेकिन किसी समझदार इंसान ने शायद यही कहा है कि हम हमारे अपनों के साथ भी लड़ते झगड़ते हैं, घर वाले हो, दोस्त परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, वर्क प्लेस पे लोग हो, उनके साथ भी हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, वो लोग भी हमसे लड़ पड़ते हैं झगड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वहाँ से बैकआउट करें। हम ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते हैं और उन बातों को भी भुला देते हैं जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। और यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में अच्छी खासी केमिस्ट्री है, तो ये रिश्ते से क्यों बैकआउट कर रहे हैं। पॉकेट ऑफ का कार्ड बताता है कि अब इन्होंने जैसे ठान लिया है कि ये आपसे दूर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने जो नेगेटिव बातें हैं उनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। एम्ब्रेस द इम्परफेक्ट। होता है कई बार कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, ऐसा इंसान को लगता है, लेकिन आगे चल के एक दूसरे के डिफरेंसेस ज़्यादा महसूस होते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को उसके बावजूद भी एक दूसरे का साथ पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करें। उसी के साथ, मतलब जो इंसान जैसा है उसको अगर उसी तरीके के साथ सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बदलना ही पड़ेगा। लाफ का कार्ड बताता है कि दोबारा ये मुस्कुराना चाहते हैं, मतलब काफ़ी वक्त से निगेटिव बातों की वजह से ये शायद रो रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन अब दोबारा मुस्कुराने का इनका मन है और वो मुस्कुराहट सिर्फ आप उनकी ज़िंदगी में ला सकते हैं। एक्सपेक्ट द बेस्ट का कार्ड बताता है उन्हें ये रियलाइजेशन ही खुशी दिला रहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे और आप मान जाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा खुशियाँ दोबारा लौट के आएंगी हमेशा के लिए। साउंड चेक का कार्ड बताता है कि आपको आइडिया देना चाहते हैं कि ये आज भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर इन्हें आपसे बात करनी है। फेक इट टिल यू मेक इट। अब ये कोई झूठा दिखावा नहीं करना चाहते, ना ही अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाना चाहते हैं। तो आप अगर मिलने के लिए हाँ कहते हैं, तो ये मुस्कुरा उठेंगे और यही शायद बात ये अपनी तरफ से बोलना भी चाहते हैं कि प्लीज़ एक बार मुझसे मिल तो लो, हम बात करते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है, एक मौका तो दे दो। तो अपनी यही सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है क्लेम योर बाउंड्रीज। तो आप अगर उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इनको ये कोशिश तो करनी है कि मैंने अपनी तरफ से आखिरी दम तक कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की। अब ये बाउंड्रीज क्रॉस करके आपकी तरफ ज़रूर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपका साथ आज भी इनको चाहिए, ये बात आपको बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।